हेलो प्यारे दोस्तों, ये हमारा एनसीईआरटी न्यू बुक है। ठीक है, एनसीईआरटी न्यू बुक जिसमें से हमारा क्लास एट सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। इसमें से हमारा अध्याय 2 जो दिया गया है कि धर्म निरपेक्षता की समझ। इसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, अभ्यास प्रश्न जो इस अध्याय में दिया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अभ्यास प्रश्न 1, अपने आस पड़ोस में प्रचलित धार्मिक क्रियाकलापों की सूची बनाइए। आप विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाओं, विभिन्न देवताओं की पूजा, विभिन्न पवित्र स्थानों, विभिन्न प्रकार के धार्मिक संगीत एवं गायन आदि को देख सकते हैं। क्या इस क्या इससे धार्मिक क्रियाकलापों की स्वतंत्रता का पता चलता है? देखिए दोस्तों, आपको कहा कि धार्मिक क्रियाकलाप की सूची बनाने के लिए। ठीक है, धार्मिक क्रियाकलाप की सूची बनाना है आपको। तो चलिए दोस्तों, आपको और देखिए इसमें कहा गया था कि प्रार्थनाएं, विभिन्न देवताओं की पूजा, विभिन्न पवित्र स्थान, विभिन्न प्रकार के धार्मिक संगीत गायन ये आदि को देख सकते हैं। इसी के बारे में आपको लिखना है। देखिए यहाँ पर आप सबको इस प्रकार से उत्तर में लिखना है दोस्तों। जैसे यहाँ का है धर्म, ये हमारा हो गया, धर्म हो गया ये हमारा। और ये जो है हमारा क्या है, धार्मिक क्रियाकलाप है। हिंदू में क्या होता है कि भजन, संगीत, प्रार्थना, पूजा और कीर्तन क्या होता है वहां पर होता है हिंदू में। लेकिन मुस्लिम में क्या होता है दोस्तों, नमाज पढ़ा जाता है। मुस्लिम में नमाज है। ठीक है, और देखिए आगे सिख जो होता है उसमें प्रभात फेरी, शबद कीर्तन, दरबार, अरदास, नगर कीर्तन ये सब होता है। फिर ईसाई धर्म में प्रार्थना होता है। हाँ, इससे धार्मिक क्रियाकलापों की स्वतंत्रता का पता चलता है कि कोई भी अपने धर्म में इस तरह से किसी का इच्छा हो तो भजन करने का, कोई नमाज पढ़ रहा है तो कर सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए कहा गया है कि अगर किसी धर्म के लोग यह कहते हैं कि उनका धर्म नवजात शिशुओं को मारने की छूट देता है तो क्या सरकार किसी तरह का दखल देगी या नहीं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण बताइए। देखिए दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है मैं आपको थोड़ा सरल रूप में समझा देता हूँ। क्या किसी धर्म के लोग मतलब कहते हैं कि नवजात मतलब कोई भी अगर बच्चे जब जन्म कोई भी बच्चे अगर वो जन्म ले रहे हैं तो उस समय उनको मारने की छूट देती है सरकार। क्या सरकार देती है? तो इसी के बारे में आपको लिखना है। तो दोस्तों, यह बिल्कुल गलत है कि हाँ, सरकार इस प्रकार की स्थिति में हस्तक्षेप करेगी। हस्तक्षेप का मतलब होता है दोस्तों कि वो सरकार जो मना करेगी ये सब करने से, करने नहीं देगी, क्योंकि यह कानूनी क्या है, अपराध है। कानूनी अपराध है कि आप किसी भी जन्म शिशु को नहीं मार सकते हैं। जो कि नंबर 1 में आपको लिखना है कि कानूनों के अनुसार किसी भी कारण से की गई हत्या एक अपराध है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कानूनों के अनुसार किसी भी कारण से की गई हत्या क्या है, एक प्रकार का अपराध है। यह धार्मिक छूट मानवाधिकारों का हनन है, क्योंकि यह सरकार करने नहीं देती है। ठीक है, चलिए देखिए इस तालिका को पूरा करिए। आपको एक तालिका दिया गया है, अपने बुक में देखिएगा ना दोस्तों, वहां पर एक तालिका दिया गया है। देखिए दोस्तों, आपको इस तरह से तालिका दिया गया है। यहाँ पर आपको कहा गया उद्देश्य, यहाँ पर आपको उद्देश्य दिया गया है और यहाँ यह महत्वपूर्ण क्यों है, इस उद्देश्य का उल्लेख उदाहरण के तौर पर समझाना। जैसे यहाँ पर कहा है कि एक धार्मिक समुदाय दूसरे समुदाय पर वर्चस्व नहीं रखता। तो इसके बारे में जो आपको लिखना है मैं आपको बता देता हूँ अच्छी तरीके से। देखिए दोस्तों, तालिका में सबसे पहले दिया था ना कि यह कार्य क्यों महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्यों है। तो इसके बारे में जो 3 तालिका में आपको 3 बॉक्स में आपको जो भरना है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। वो सिर्फ आपको भरना है यह कार्य महत्वपूर्ण क्यों है, उसके 3 लाइन में आपको भरना है। फिर मैं आपको नीचे बता दूंगा कि इस उद्देश्य के उल्लंघन का एक उदाहरण। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यह कार्य महत्वपूर्ण क्यों है, तो सभी समुदाय के समान विकास हेतु तालिका में भरना है। अल्पसंख्यकों के प्रति अत्याचार भेदभाव रोकने हेतु। तीसरा, शांति सहनशील समन्वय व सौहार्दपूर्ण वातावरण हेतु। ये सब आपको भर लेना है।
फिर देखिए अगला तालिका जो दिया था, लास्ट साइड जो तालिका था ना, उसमें कहा गया था कि इस उद्देश्य के उल्लंघन का एक उदाहरण, क्योंकि नंबर 1 में लिखना है उसका पहलापन कि जम्मू कश्मीर में मुसलमान हिंदुओं पर वर्चस्व रखते हैं। श्रीलंका श्रीलंका में तमिलों पर सिंहलियों का वर्चस्व है। हिंदुओं हिंदुओं में छुआछूत का प्रचलन है। बस सही सब आपको प्यारे दोस्तों भर लेना है। तो चलिए अब आगे की ओर हम लोग देखते हैं। देखिए प्रश्न 4 में कहा है कि अपने अपने स्कूल की छुट्टियों के वार्षिक कैलेंडर को देखिए, उसमें से कितनी छुट्टियां विभिन्न धर्मों से संबंधित है, इससे क्या संकेत मिलता है वो आपको बताना है। तो चलिए इसका उत्तर मैं बता देता हूँ। देखिए दोस्तों आपको इस तरह से नोट कर लेना है। सबसे पहले देखिए मुसलमान से संबंधित जो छुट्टियां हमको मिलती है स्कूलों में, ये आपको लिखना है कि ईद उल जुहा, मुहर्रम, मिलाद उलम्बई, ईद उल फितर। इसी प्रकार से सिखों से संबंधित, फिर जैन धर्म से संबंधित, ये हो गया मुसलमानों से। फिर आगे हो जाएगा हमारा सिखों से संबंधित। आगे एक सेकेंड, जैन जैन धर्म से संबंधित ये हो जाएगा जो कि महावीर जयंती है। और बौद्ध धर्म से संबंधित बुद्ध पूर्णिमा है। और हिंदू धर्म से संबंधित बहुत सारा पर्व है जो कि ये सब आपको लिख लेना है। और ईसाई धर्म से संबंधित ये वाला है जो कि यही सब आपको नोट कर लेना है। थोड़ा सा धुंधला दिखाई देता होगा, अच्छी तरह से देख लीजिएगा। देखिए प्यारे दोस्तों अब हमारा प्रश्न क्रमांक 5 में पूछा गया है कि एक ही धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोणों के कुछ उदाहरण दिए। एक ही धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोण। उत्तर में आप सबको लिखना है कि एक ही धर्म में अलग अलग दृष्टिकोण, जो कि आपको इस प्रकार से देखिए प्यारे दोस्तों आपको इस तरह से नोट करना है अपने नोटबुक में। यहाँ पर आपको धर्म लिखना है और यहाँ पर अलग अलग दृष्टिकोण। जैसे हिंदू में क्या होता है दोस्तों कि सनातन धर्म यानी कि मूर्ति पूजा और आर्य समाज, ये सब क्या है हिंदू धर्म में होता है। इसी प्रकार से देखिए इस्लाम, एक सेकेंड, हाँ, इस्लाम में देखिए ये शिया और सुन्नी। और सिख में होता है केशधारी और नामधारी। फिर बौद्ध में होता है महायान और हीनयान। इसी तरह से ईसाई और जैन धर्म, ये सब आपको लिख लेना है। तो चलिए अब आगे की ओर देखते हैं। देखिए प्रश्न 6 में कहा गया है कि भारतीय राज धर्म से फासला भी रखता है। भारतीय राज्य वो धर्म से क्या वो फासला भी रखता है, उसमें हस्तक्षेप भी करता है। यह यह उलझाने वाला विचार लग सकता है। इस पर कक्षा में एक बार फिर चर्चा कीजिए। चर्चा के लिए इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों के अलावा आप अपनी जानकारी के अन्य उदाहरण का भी सहारा ले सकते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर में आप सबको लिखना है कि भारतीय राज्य का धर्म से क्या है वो फासला है। जो कि नंबर 1 में लिखना है कि भारतीय राज्य किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देता। मतलब भारतीय राज्य हो ना वो किसी एक धर्म को क्या है समर्थन नहीं देता है। दूसरा लिखना है कि भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय, दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की छूट क्या है नहीं है। बस ये दोनों आपको लिखना है कि भारतीय राज्य धर्म का फासला, इसमें 2 पॉइंट लिख लेना है। फिर आगे आपको लिखना है कि भारतीय राज्य का धर्म में हस्तक्षेप, मतलब भारतीय राज्य जो है वो अगर धर्म में क्या रोक लगा सकता है वो यहाँ पे, तो धर्म के नाम पर अलग अलग करना और भेदभाव रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई है। ठीक है, ये सब आप नहीं कर सकते हैं। माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से के अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य को समुदायों के धर्म पर आधारित निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप कर सकता है। ये सब में सरकार जो आपको रोक लगा सकती है। चलिए आगे दिया है कि साथ में दिया गया यह पोस्टर शांति के महत्व को रेखांकित करता है। इस पोस्टर में कहा गया है कि शांति कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। यह हमारी आपसी भिन्नताओं और साझा हितों को नजरअंदाज करके नहीं चल सकती। यह वाक्य
क्या बताते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। धार्मिक सहिष्णुता से इसका क्या संबंध है? इसका क्या संबंध है? इसके बारे में प्यारे दोस्तों उत्तर में लिखना है कि शांति से हम सब कुछ प्राप्त करते हैं। इससे हमारा अपना देश का विकास होता है तथा सब उन्नति के पथ पर अग्रसर होते हैं। उन्नति का मतलब होता है दोस्तों विकास के रास्ते पर अग्रसर होते हैं। फिर दूसरा पॉइंट लिखना है कि शांति उसी समय स्थापित की जा सकती है जब सभी धर्मों के बीच सहिष्णुता होती है और सब मिलजुल कर रहते हैं। बस इतना ही आपको प्यारे दोस्तों उत्तर में लिख लेना है, ठीक है। तो चलिए प्यारे दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर ये समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। चलिए।